वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल इंटेंस एनर्जी। तो गाइस, इस रीडिंग में हम पर्सन के दिल में अगले कुछ घंटों के अंदर आपके लिए क्या चलने वाला है वो जानने वाले हैं। ये रीडिंग जो है पिक ए कार्ड है। स्क्रीन पर ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे और आसान से आज मैंने ऑप्शंस रखे हैं। टाइम स्टैम्प्स दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। अगले कुछ घंटे इंटेंस एनर्जी है पार्टनर की, और इस इंटेंस एनर्जी में आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। पहला तो जो कार्ड है वो दिखा रहा है कि आपके पर्सन को अगले कुछ घंटों में इस रिलेशन के अलावा काम में भी बहुत टेंशन फील होगी। जो भी उनका काम है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अगर वो स्टूडेंट हैं या घर पे ही रहते हैं, जॉब नहीं करते, तो एक अनसेटलिंग माइंड फील होगा। दिमाग में थोड़ी उथल पुथल ज़्यादा होने वाली है। काम का दबाव हो सकता है, या हो सकता है कि करियर अगर अच्छा चल रहा है लेकिन उसे और भी ज़्यादा एक्सपैंड करना, उसको और भी ज़्यादा ऊंचे लेवल पर लेकर जाना, उसकी ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। साथ में रिलेशन को लेकर भी मन में थोड़े सवाल हैं जिनका जवाब इनको लगता है कि इनके पास नहीं है। अगले कुछ घंटे ये थोड़े से जलन की भावना में, गुस्से में और अपने दिल के दर्द को छुपाने में ज़्यादा ध्यान देंगे। इनको आपसे जलन हो रही है, जल रहे हैं आपकी अच्छाइयों से, आपकी तरक्की से, और जो भी आपने अपने ऊपर पर्सनल ग्रोथ की है, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है, उसे ये नोटिस भी कर रहे हैं। चाहे ये कहीं छुपकर किसी सोशल मीडिया आईडी या अकाउंट से आपके बारे में सर्च कर रहे हों, आपको ढूंढ रहे हों, और ऊपर ऊपर से आपको दिखा रहे हैं कि जैसे उनको आपकी ज़िंदगी में जो चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, पर रियलिटी तो कुछ और ही है। अगले कुछ घंटे इनको स्ट्रेस देने वाले हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर को कोई माइनर हेल्थ इशू भी फील हो सकता है, जैसे सर में दर्द होना, कमर में दर्द होना, स्टमक रिलेटेड कोई इशू हो जाए। और कुछ लोगों के पार्टनर को अगले कुछ घंटों में नींद और एक बेचैनी सी फील होने वाली है, यानी कि नींद ढंग से नहीं आएगी। नींद के बारे में जब भी सोचेंगे कि मुझे रेस्ट लेना है, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है, तो वो नींद भी इनकी डिस्टर्ब रहेगी। देन यहाँ पर ना अगले कुछ कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जो आपसे खुद ही बात नहीं कर रहे। वो किसी थर्ड पार्टी को ज़्यादा टाइम दे रहे थे, अब उनको लग रहा है कि जो टाइम उन्होंने थर्ड पार्टी को दिया है कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि आपकी लाइफ में वो अगर आना भी चाहें तो उनको आपकी तरफ से कोई हिंट या साइन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ लोगों ने इस पर्सन से खुद के कांटेक्ट को लिमिटेड कर दिया है कि आप इनसे बात तो करना चाह रहे हो लेकिन आप इनके पीछे भाग नहीं रहे, आप चेजिंग एनर्जी में नहीं हो। आपने अपनी हार्ट चक्रा और अपनी हीलिंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग के कार्ड्स आए हैं। बाकी जिन लोगों की हीलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई उनके लिए मैं बता दूं, अगर आप खुद कोशिश नहीं करोगे और सोचोगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने आप, तो ऐसा करने में कम से कम 2.5 से 4 महीने का टाइम लग सकता है। आने वाले 2.5 मंथ्स टिल 4 मंथ्स, क्योंकि जो लोग खुद से एफर्ट नहीं डालते तो उनकी मदद के लिए ईश्वर रास्ता तो दिखाएंगे, लेकिन चलना उस रास्ते पे आपको ही है।
तो अगले कुछ घंटे थोड़े से ऐसे होंगे जो आपको इनकी तरफ एक गहरी सोच में डाल सकते हैं। आपको ये भी लगेगा कि मेरे पर्सन शायद मुझे प्यार नहीं करते, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि वो प्यार करते हैं, लेकिन अपने इस प्यार को किसी मंजिल तक ले जाने से उनको डर भी है। देन यहाँ पर कुछ यूनिवर्स और एंजल के कार्ड्स आए हैं। आज डिवाइन ने आपको गाइड करने के लिए एंजल ओरेकल कार्ड्स में गाइडेंस जो दी है बहुत ही ब्यूटीफुल है। पहला कार्ड है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। ध्यान करना, अपना फोकस लगाना आपके जीवन में किसी भी डिस्ट्रैक्शन से आपको आज़ादी देगा। तो जो लोग अपना फोकस कुछ दिनों के लिए स्पिरिचुअलिटी में और अपनी हीलिंग पे लगाएंगे तो उनको अपने आप ऐसे आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे जो उनके मन में सवाल चलते रहते हैं कि लाइफ में मेरे साथ आगे क्या होगा, मेरे पार्टनर मुझसे शादी करेंगे क्या, मेरी लाइफ से थर्ड पार्टी हमेशा के लिए चली जाएगी। कई बार ऐसे सवालों का जवाब आपको अपने अंदर ही मिल जाता है, लेकिन हीलिंग बहुत ज़रूरी है। बार बार मैं इन शब्दों का इस्तेमाल इसलिए करती हूँ क्योंकि जो लोग हील नहीं होते अक्सर वो एक के बाद एक ऐसे रॉन्ग कनेक्शंस को लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, जिनका आपकी ज़िंदगी में कोई पर्पस नहीं होता, जो आपको सपोर्ट नहीं करते, जो आपके लिए स्टैंड नहीं लेते, जो आपको ऊपर से दिखाते हैं कि वो आपके लिए बहुत केयर रखते हैं, प्यार रखते हैं, लेकिन दिल में कुछ और चलता है। तो आपकी ऑलरेडी मुझे लग रहा है इस इंसान के मिलने से पहले 1 या 2 रिलेशन ब्रेक हुए हैं, और वो भी ऐसे ही मिले आपको कि शुरू में बहुत ज़्यादा प्यार आपको दिया जाता है, आपकी केयर दिखाई जाती है, लेकिन बाद में वही लोग आपसे दूर हो जाते हैं और उनके कुछ झूठ या सीक्रेट्स आपको बाद में पता चलते हैं। तो आपकी हीलिंग नहीं हुई। अपनी हीलिंग पे आप जितना ध्यान रखोगे, एक राइट कनेक्शन, एक सोल रिलेशन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये पर्सन अगले कुछ घंटों में मुझे बहुत ज़्यादा लव एनर्जी को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने दिल में ये सोचा हुआ है कि ये रिलेशन वो कभी भी ठीक करना चाहें अपनी टर्म्स और कंडीशन पर वो कर लेंगे। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस आपके पर्सन में मुझे अभी भी नज़र आ रहा है। इस रीडिंग में राशियां जो सबसे ज़्यादा आई हैं वो है फायर एलिमेंट में लियो और सैजिटेरियस, सिंह और धनु राशि। वाटर एलिमेंट में भी 2 साइन है, कैंसर और पाइसिस का, कर्क और मीन राशि का। एयर एलिमेंट की 3 राशियां हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, कुंभ, मिथुन राशि। और अर्थ एलिमेंट के 2 साइन हैं, कैप्रिकॉर्न और टॉरस का। मकर और वृषभ राशि का। जो अभी मैंने आपको राशियां बताई हैं ये केवल आपके पर्सन के ज़ोडिएक हैं, उनकी राशियां हैं। और जिनको ना मालूम हो उनके लिए यही कहूँगी कि राशियां एक एडिशनल जानकारी है। अगर रीडिंग मैच हो रही है तो डेफिनेटली आपके पर्सन की ही एनर्जी है। अब मैं इनका अगला एक्शन बताऊं अगले कुछ घंटों में, तो कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि वो आपको चाहकर भी भूल नहीं सकते, और शायद ये पर्सन इस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में कोई नाम देना चाहते हैं। शादी करना है, कमिटमेंट देना है, या फिर अगर ये पहले से मैरिड हैं तो एक ऐसा रिश्ता आपके साथ सारी उम्र रखना चाहेंगे जिसमें वो आपको कभी ना छोड़े। समाज से छुपा के ये उस रिश्ते को सीक्रेटली चलाना चाहेंगे, क्योंकि अगले कुछ घंटे एनर्जी बहुत इंटेंस है। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग।
उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। कमेंट में आज आपको सिंपली लिखना है ट्रू लव, सच्चा प्यार। वीडियो को लाइक ज़रूर दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। जिन्होंने आज का दूसरा ऑप्शन चूज़ किया है, सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं अगले कुछ घंटों की। एनर्जी आपके पर्सन की, कुछ लोगों के पार्टनर काफ़ी खुश लग रहे हैं, हाई वाइब्रेशन एनर्जी है। ये भी हो सकता है बीते दिनों इन्होंने कुछ ज़िंदगी में अच्छा किया हो, जैसे करियर में नाम बनाया, या जो ये करना चाह रहे थे अपने जॉब या बिजनेस में, वैसी सफलता इनको मिली है। तो पार्टी मूड में है, खुश रहना चाहते हैं, आसपास वालों के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। रोमांटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही, लेकिन एक फ्रेंडशिप वाली एनर्जी वो बहुत हाई लग रही है, कि जैसे आपको मान रहे हैं कि ये मेरा एक ऐसा दोस्त है जिसके साथ मैं अपने जीवन में कुछ भी करूं, लड़ाई कर लूं, झगड़ा कर लूं, कितने कितने दिनों तक कांटेक्ट से गायब हो जाऊं, लेकिन ये मेरा वो जिगरी दोस्त है जो मुझे कभी भी ज़िंदगी में दोबारा आने से मना नहीं करेगा। तो उनको आपके प्यार में अभी एक दोस्ती वाली एनर्जी भी फील हो रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि प्यार ख़त्म हो सकता है लेकिन दोस्ती ख़त्म नहीं हो सकती। तो ये इमोशनल फील कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इस रिश्ते में एक फ्रेंडशिप वाली एनर्जी या एलिमेंट कह लो, उसको बरकरार रखना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता भी ऐसे ही स्टार्ट हुआ हो कि शुरू में दोस्ती, बाद में वो रिश्ता धीरे धीरे प्यार में कब बदल गया, ना आपको पता चला ना उनको पता चला। तो मुझे ये एक अच्छी एनर्जी में लग रहे हैं। उन्हें आपसे एक बॉन्डिंग भी फील होती है, एक अटैचमेंट, एक कनेक्शन। कभी कभी इन्होंने आपको ऐसा भी कॉम्प्लीमेंट दिया होगा कि आपके प्यार ने इनको ज़िंदगी में एक मकसद दिया है जीने का, क्योंकि आप इनके लिए वो मोटिवेशनल फोर्स हो या वो गाइडिंग लाइट हो जिन्होंने इस इंसान के जीवन में कुछ ऐसा ज़रूर बोला है या करके दिखाया है, जिसके बाद से पार्टनर को लगता है कि ऐसा कोई इंसान मेरी लाइफ में आज तक नहीं आया जिसने मुझे इस तरह से गाइड किया हो। यानी कि आपने उनका ड्रामा भी देखा है, आपने उनके नखरे भी उठाए हैं, फिर भी आपने उनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए दुआएं की हैं। उनको जब जब आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी आपने उनको सपोर्ट किया, जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी उन्होंने भी आपका सपोर्ट किया। और जब उनको ज़िंदगी में कहीं परेशानी आती थी या वो लाइफ में कहीं फंसा हुआ सा, अटका हुआ सा फील करते थे, तो आपने उनको रास्ता दिखाने की कोशिश की है। अगले कुछ घंटे ये आपकी सारी पिछली कही बातों को दोबारा से रिकलेक्ट करेंगे। इन्हें ऐसा लगेगा भी कि हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, लेकिन शायद हम इस रिश्ते को शादी में नहीं बदल सकते। क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है कि आपका पर्सन एक्सट्रीमली केयरफुल है और अपनी लाइफ चॉइसेस के लिए टोटली अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है। कुछ फैमिलीज़ होती हैं, कुछ परिवार होते हैं जिन्हें लव मैरिज से प्रॉब्लम होती है। अब मैं यहाँ किसी के परिवार को गलत साबित नहीं कर रही, मैं सिर्फ वही बता रही हूँ जो टैरो में आया है। मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, सभी धर्मों का आदर और सम्मान करती हूँ, तो मुझे वही बताना पड़ता है जो टैरो में आया है। शायद हम लोग आज की दुनिया में कहते हैं कि हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, हम एक डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी, नई नई इन्वेंशंस, नई नई अपडेट, नई नई चीज़ें
इस युग में फटाफट आ रही हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी लोगों को अपनी कास्ट में शादी हो, अपने रिलीजन में शादी हो, अपनी कम्युनिटी वाले से शादी हो, कुछ ऐसी बातें परेशान करती हैं। तो मैं यहाँ पे कम्प्लीटली वही बता रही हूँ जो टैरो में आया है। शायद आपके पर्सन ये जानते हैं कि शादी नहीं हो पाएगी, लेकिन वो आपको किसी बात की कोई कमी भी नहीं छोड़ेंगे। वो प्यार आपको वही देंगे, आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे, और अब उनमें ये चेंज भी आ रहा है कि वो रिस्क लेकर आपको अप्रोच करना चाहते हैं फिर से। तो जिनकी बात नहीं हो रही, आपके पर्सन का अगले कुछ घंटों में आपसे बात करने का बहुत मन करेगा। शायद उनका ये मन भी करेगा कि वो वीडियो कॉल करें, आपको देखें, आपकी आवाज़ सुने, आपके साथ वो रोमांटिक भी होना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगले 2 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे। बाकी लोगों में बता दूं कि मिनिमम 11 डेज या अगले महीने का जो पोर्टल खुलेगा उस टाइम के आसपास ये कोई गुड न्यूज़ भी आपसे शेयर कर सकते हैं, चाहे वो रिकन्सिलेशन से जुड़ी हो, मैरिज से जुड़ी हो, कि ये आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हैं, या फिर ये शादी करने के लिए रेडी तो हैं लेकिन टाइम भी मांगेंगे आपसे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। देन यहाँ पे ना मुझे ये भी लग रहा है अगले कुछ घंटों में कुछ चैनल्ड मैसेज ये फील करेंगे आपको सोचकर। पहला चैनल्ड मैसेज है, मुझे ऐसा क्यों लगता है हमारे रिश्ते को किसी की बुरी नज़र लग गई है, क्या तुम्हें नज़र उतारना आता है? प्लीज़ हम दोनों के बीच में इस नज़र दोष को ठीक करो। हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में किसी ने नज़र लगा दी हो, कोई ऐसा स्पेल वर्क करा दिया हो, या कभी कभी होता है ना कि कुछ लोग पीठ के पीछे बहुत कुछ बातें करते रहते हैं गलत इंटेंशंस के साथ, गलत एनर्जी के साथ, तो वो भी नज़र लग जाती है कि कुछ लोगों को आपका रिलेशन एज ए कपल पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि आप लोग हो सकता है कि एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगते हो बाकियों को, या फिर आप दोनों का नेचर, आप दोनों की एनर्जी लेवल, आप दोनों का जो विज़न है लाइफ को लेकर वो सिमिलर हो सकता है, या फिर अगर आप ऑपोजिट भी हो, एक दूसरे से बहुत अलग सोच रखते हो, फिर भी एज ए पेयर, एज ए कपल एनर्जी बहुत कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। तो शायद कुछ लोगों की नज़र में आप दोनों के रिश्ते से लोगों को जलन हो रही है। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनको आपसे दूर ले जाना चाहती हो। तो कुछ हिडन एनिमीज हैं, कुछ गुप्त शत्रु आप दोनों के रिश्ते में, जो आए दिन कोई ना कोई नई परेशानी खड़ी करने का प्लान बनाते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है। तो पहले तो ये थर्ड पार्टी में बिना किसी फ्यूचर के चले गए थे, क्योंकि इन्होंने उस टाइम ये नहीं सोचा था कि अगर मैं एक ही टाइम पर 2 लोगों के साथ चोरी छुपकर रिलेशन रखूँगा तो मेरा भविष्य क्या होगा। अगर दोनों को पता लग गया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा या रहूँगी। तो एक झूठ की बुनियाद पर इन्होंने आपका रिलेशन बनाया हो, या फिर इन्होंने इस रिलेशन को कभी भी थर्ड पार्टी के साथ ना बताया हो। अब इनके दिल में ये बात आ रही है कि मुझे किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा, तो मैं किसको चूज़ करूं। थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है अगले कुछ घंटों में, और अगले 14 घंटों में कुछ लोगों के पार्टनर का आपसे कॉल, मैसेज, वीडियो कॉल होना, कोई सोशल मीडिया पर उनके जीवन से जुड़ी हुई कोई न्यूज़ आपको पता लग जाए, ये भी हो सकता है। 14 घंटे इम्पॉर्टेंट हैं। आपको इस पर्सन की ये चेजिंग एनर्जी से बाहर आना है। अगर आप इन्हें ऑनलाइन बहुत चेक करते हो, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि हम उन्हें कॉल तो नहीं कर रहे, हम उन्हें मैसेज तो नहीं कर रहे, बस ऑनलाइन ही देख रहे हैं,
लेकिन अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो, यूनिवर्स को तो पता है कि आपने अपनी एनर्जी उनको दी है। किसी के बारे में जब भी आप सोचते हो तो आपकी एनर्जी उसकी तरफ जा रही है। एनर्जी हमें दिखती नहीं है, हमारी सब कॉन्शियस एनर्जी यूनिवर्स में पहुंच रही होती है। तो बस ये रीडिंग मुझे लग रहा है कि काफ़ी चेजिंग एनर्जी वाले लोग हैं और उनको स्ट्रांगली लगता है कि अगर हम ज़्यादा उनके बारे में सोचेंगे या ज़्यादा उनको ऑनलाइन चेक करेंगे तो हमें उनके बारे में जानकर दिल से सेटिस्फैक्शन मिल जाती है, एक तसल्ली हो जाती है। पर गाइस, यूनिवर्स को लगता है कि शायद आपको मेरे प्लान पर भरोसा नहीं है, इसीलिए शायद आप अपनी तरफ से उनको देख रहे हो। इसे चेजिंग एनर्जी ही कहते हैं। दिन में 2 बार 3 बार किसी को देखना चेजिंग एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम देखते हो, 5-6 बार, 10-12 बार या उससे भी ज़्यादा, फिर तो डेफिनेटली आप उनको मैनिफेस्ट नहीं कर रहे बल्कि चेज कर रहे हो। ये रीडिंग यहीं तक थी, इसे क्लेम ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर दें और आज कमेंट में डालें ट्रू लव। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने आज का आखिरी ऑप्शन चूज़ किया है उन लोगों के लिए बता दूं, एनर्जी अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन की आपको लेकर क्या है। सबसे पहले इस अकेले ऑप्शन में मुझे चैनल्ड मैसेज मिले हैं। रोमांटिक एनर्जी है पार्टनर की। आपके बारे में सोचकर उनको काफ़ी सारी अच्छी यादें महसूस होती हैं, क्योंकि आप दोनों का जो टाइम साथ में बीता है वो शायद उनके लिए भी एक डिफरेंट लेवल का कनेक्शन है। एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो शायद उनको लगता था कि मुझे कभी कोई इतना प्यार नहीं दे पाएगा, लेकिन आपने दिया और वो साबित भी किया है प्रूफ के साथ। आपको मिलने से पहले ये कई लोगों को बोलते होंगे कि मुझे प्यार में विश्वास नहीं है, लेकिन जब आप उन्हें मिले, इन्होंने आपको भी बोला होगा कि मैं प्यार व्यार में ज़्यादा मानता नहीं हूँ या मानती नहीं हूँ। बट आपकी लव एनर्जी ने इनके थॉट्स, इनकी एनर्जी लेवल, इनके विजन को चेंज किया है। यहाँ पे काफ़ी कपल्स जो वेट कर रहे हैं मैरिज का, उनके लिए बता दूं, आपकी शादी इनसे होने का चांस है, लेकिन शादी होने में दिक्कत बहुत आएगी। ये भी हो सकता है कि कई सालों से इस रिलेशन में मैरिज के लिए ही ये कनेक्शन आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये आपसे ले रहे हैं टाइम और आप इन्हें दे रहे हो मौका कि ठीक है, मैं वेट करने को रेडी हूँ। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं चैनल्ड मैसेज। और गाइस, ये भी बता दूं, ये रीडिंग सभी के लिए है, उन लोगों के लिए भी है जिनको शादी नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल लव रिलेशन वाले लोग भी हैं जिनको सिर्फ एक ब्यूटीफुल रोमांटिक रिलेशन चाहिए जिसमें इमोशनल कनेक्शन भी हो, फीलिंग्स और एनर्जी एक्सचेंज इक्वल लेवल पर हो, और जो एक दूसरे को सुख दुख में साथ देने के लिए हमेशा रेडी रहें। तो सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हें पहली नज़र में देखकर ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। शायद तुम्हें नहीं हुआ, इसीलिए तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। अब ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैसेज है और फनी भी है, क्योंकि अगर आप इस पर्सन से खुद बात नहीं कर रहे हो, या पहले तो आपने बहुत कोशिश की इस इंसान से बात करने की, और जब आपको लगा कि हमेशा मैं ही कॉल करता हूँ, मैसेज करता हूँ, या मैं ही कॉल करती हूँ, मैसेज करती हूँ, लेकिन मेरे पर्सन मुझे कभी भी टाइमली रिप्लाई नहीं देते, मुझे वेटिंग में रखते हैं, तो धीरे धीरे आपने अपनी एनर्जी लेवल, अपनी पर्सनल ग्रोथ और अपनी लाइफ पर फोकस कर लिया। अब आप इस पर्सन से इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन चाहते हो, जिसमें बराबरी का प्यार, रिस्पेक्ट और वो दर्जा आपको मिले जिसके आप हकदार हो, क्योंकि आपको पता है यू आर लवेबल,
You are beautiful. You are worthy of love. You are blessed and you are special. आपको पता है कि मेरे अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं। पहले आपने बहुत टाइम तक इस पर्सन को अपनी एनर्जी और अपने थॉट्स से मैनिफेस्ट किया है, और ये कई बार मैनिफेस्ट हुआ भी है, आपको ये मिले भी हैं, लेकिन फिर वही सिचुएशन में आपको डाल देते हैं इन एंड आउट वाली। तो मुझे ये लग रहा है कि गाइस अगले कुछ घंटे रोमांटिक सोच में तो पार्टनर हैं, लेकिन बहुत ही वेवरिंग माइंड है, बहुत ही ज़्यादा दिमाग में ऐसे विचार हैं जो एक टर्मोइल जिंदगी में दिखा रहे हैं, इमोशंस का, फीलिंग्स का। आप कितने इनके लिए रोमांटिक रहे हो, लविंग केयरिंग रहे हो, अफेक्शनेट रहे हो, फॉरगिवनेस आप में है, अनकंडीशनल लव आप देना चाहते हो। आपको पता है कि कैसे रिलेशन को मेंटेन किया जाता है। जहाँ पर सॉरी बोलना है वहाँ भी आप सॉरी बोलकर हमेशा रिश्ते को बचाने कोशिश करते रहते हो। तो उनको आपके एफर्ट्स जेन्युइन लगते हैं, प्यार आपका रियल लगता है, और फीलिंग्स बहुत आपकी ऑथेंटिक लगती हैं कि आप कोई फेक लव नहीं देते। प्यार करते हो तो दिल से करते हो, गुस्सा दिखाते हो तो वो भी दिखाते हो दिल से। अभी इनको लग रहा है कि ये मस्ती मजाक के मूड में है, प्लेफुल एनर्जी है। हो सकता है इनको इस रिलेशन में एक नया स्पार्क, एक एडवेंचर, एक नई यूथफुल एनर्जी, एक यंग वाइब्रेशन या एक हैप्पी एनर्जी मैनिफेस्ट करने का मन कर रहा है। तो शायद ये आपको ना अगले कुछ घंटों में इस तरह से विजुलाइज करेंगे कि आप और ये जैसे कहीं घूमने गए हैं। वो चाहे लंच डेट हो, मूवी डेट हो, किसी रोमांटिक स्पॉट पे लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो, या किसी प्राइवेट प्लेस पे कोजी एनर्जी के साथ फीलिंग्स और अपनी इंटीमेसी की एनर्जी को एक्सचेंज करना हो इक्वल लेवल पर। तो शायद ये इंटीमेसी भी चाहते हैं, सेक्सुअल फीलिंग्स तो हैं इनके अंदर आपके लिए, और अगले कुछ घंटे में वो और भी ज़्यादा इनको हाइपर एक्टिव बना देंगी, सोचना ये बंद नहीं कर पाएंगे। चैनल्ड मैसेज देखते हैं अगला क्या है। मुझे तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती हुई नजर आती हैं जब भी मैं तुम्हारी तस्वीर देखता हूँ। आई लव यू। अब कहते हैं ना कि आँखों से हम किसी भी इंसान के दिल की बात को जानने में कामयाब हो सकते हैं अगर हमें किसी की आंखें पढ़नी आती हों। खैर, बहुत लोगों को ये नहीं पता कि फेस रीडिंग में आंखें, नाक, कान, होठ, माथा, गाल, किस तरह से आपका फॉरहेड है, किस तरह से नोज़ है, किस तरह से आईज़ हैं, लिप्स हैं, ईयर्स हैं, नेक है। तो ये देखकर भी बताया जा सकता है कि लाइफ में जिसके साथ भी आप रिलेशन में हो, उस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर क्या है, वो इंसान अंदर से कैसा है। क्योंकि मैं एक फेस रीडर भी हूँ, शायद ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा। टैरो रीडिंग के साथ एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, ज्योतिष भी हूँ, फेस रीडर हूँ, पाम रीडर हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, इंट्यूटिव और साइकिक रीडर हूँ, एनर्जी हीलर हूँ, रेकी हीलर हूँ। बाकी की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लगी हुई मिल जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी फेशियल ब्यूटी में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर इनको आपकी आंखें लगती हैं। और जब भी इनका मन उदास होता है तो ये आपकी फ़ोटो देख लेते हैं। ऐसी कोई फ़ोटो इनके पास हो सकती है जिसमें आपकी आंखें बहुत क्लियरली विजिबल हैं, और कुछ लोगों की आंखें मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लग रही हैं कि जिसे देखकर कुछ लोगों को एक इंस्टेंट कनेक्शन फील होता है और एक क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि मुझे इसको जानना है। तो मुझे लगता है ये डेफिनेटली अगले कुछ घंटों में आपकी तस्वीर देखकर
इमोशनल भी फील करेंगे और कुछ लोगों के पार्टनर तो शायद कोशिश करेंगे कि वो आपके बारे में ज़्यादा सोचे नहीं, सिर्फ तस्वीर देखकर मन को तसल्ली देंगे। और अगर ये फीलिंग आपके अंदर आती है तो समझ लेना कि आप और ये एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एनर्जी मिरर कर रही है। राशियां इस रीडिंग में गाइस सारी आई हैं और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ मेरे दर्शकों का ध्यान ऑप्शन 2 में बहुत ज़्यादा गया है, थोड़े लोगों का ध्यान गया है ऑप्शन 1 में। तो जब भी आपका ध्यान पिक ए कार्ड रीडिंग्स में एक से ज़्यादा विकल्प की तरफ या ऑप्शंस की तरफ अचानक चला जाता है तो आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। कभी भी कोई भी ऑप्शन आपने ऐसे सिलेक्ट नहीं करना कि मेरा फेवरेट नंबर 1 है या मेरा लकी नंबर 2 है तो मैं वही सुनूंगा या वही सुनूंगी। नहीं, उस वीडियो को देखते टाइम जो दिल से आवाज़ निकले कि इस ऑप्शन में आंसर होगा, उसी के साथ आपको रीडिंग सुननी होती है। अभी मैं आपसे विदा लूँगी और आज की इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना है ट्रू लव, सच्चा प्यार। वीडियो को लाइक ज़रूर देना ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है, पसंद किया है। और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप मुझे सपोर्ट करते हो, इस चैनल को प्यार देते हो ये सब करके, क्योंकि मुझे तो तभी पता लगेगा जब आपके कमेंट्स आएंगे। तो बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ गाइस फिर मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए आपसे विदा लूँगी। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।